आज हम पढ़ेंगे विनय के पद के प्रश्नोत्तर भाग को, जिसके कवि हैं या रचयिता हैं कवि तुलसीदास जी। कवि तुलसीदास जी भक्ति काल के रामाश्रयी भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखने से पहले हम इसके अनुच्छेद को समझ लेते हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार इस संसार में कोई भी नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बिना किसी सेवा के, बिना किसी पारिश्रमिक को लिए हुए राम के समान सभी के ऊपर दया कर दे, अर्थात राम के समान उदार कोई भी नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो स्थिति योग और वैराग्य का उपाय करने वाले पवित्र ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। उस स्थिति को, उस ऐश्वर्य को गीध और सबरी को देने में प्रभु राम ने अपने हृदय में जरा भी विचार नहीं किया। अपने हृदय में बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति इस परम पद के लायक हैं या नहीं हैं। उन्होंने भावना के वशीभूत होकर उन दोनों को वह परम पद प्रदान कर दिया जो पवित्र ऋषि मुनियों को भी बड़ी मुश्किलों में प्राप्त हो पाता है। अब चलिए हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किसकी महिमा का बखान किया है और क्यों? उत्तर देखिए, कवि ने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया है और उन्हें उदार हृदय वाला बताया है, क्योंकि वे बिना किसी सेवा के गरीबों पर दया करते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम पूर्वक ईश्वर का मनन चिंतन करता है, ईश्वर भी उसे सभी कुछ प्रदान कर देते हैं, चाहे वह कितना भी अमूल्य क्यों ना हो। ऐसा कि प्रभु राम ने गीध, जटायु और शबरी भीलनी के साथ किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संसार में किसके समान कोई नहीं है और क्यों? उत्तर देखिए, संसार में प्रभु राम के समान दयालु और कृपालु कोई नहीं है, क्योंकि वे सदैव गरीबों के उद्धार में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम ने कौन सी परम गति किस किस को प्रदान की? उत्तर देखिए, श्री राम ने गीध, जटायु और शबरी भीलनी को वह परम गति प्रदान की जिसे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि घोर तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि गीध ने सीता माता की रक्षा तन मन धन से किया और परम पद को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान राम की उसने केवल भावनाओं से पूजा की थी। किसी कर्म कांड या आडंबर का वहाँ पर पूरा अभाव था। उसी प्रकार भीलनी भी बड़ी गरीब थी, लेकिन वह राम के याद में अपनी आंखें बिछाए हुए थी। उसे पता था इस रास्ते से राम गुजरेंगे और उसने भी अपनी भावनाओं को ही राम को प्रदान किया, जिसके पश्चात राम ने भी इन दोनों को परम पद प्रदान किया। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार श्री राम का भजन क्यों आवश्यक है? उत्तर है, कवि के अनुसार श्री राम का भजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए कार्यों की सिद्धि के लिए राम का भजन परम आवश्यक है।